बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री वंदो सतगुरु चरणी को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। तन मन धन अर्पण किया, सब तुम पर ब्रजराज। मन भावे सोई करो, हाथ तुम्हारे लाज। ज्यारे धनी धनवट करें, त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित व्याकारज सरे। मन चित व्याकारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी उपस्थित हो रही हैं। जयपुर से कमलेश जी प्रणामी, काला जी पुंडल, दया जी पड़साला, सुमन जी बत्रा, राजेंद्र जी भावसार यूएस से, निधि जी बत्रा, बबला प्रणामी जी श्री गंगानगर, मंजू बहन, कमलजीत जी मेहता, लाडले सुंदर साथ जी। आइए हम समस्त सुंदर साथ इस वाणी चर्चा का रसपान कर रहे हैं और धामधनी की अपरंपार कृपा हम समस्त सुंदर साथ पर बरस रही हैं। लाडले सुंदर साथ जी, आइए धामधनी जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए और वाणी चर्चा प्रारंभ करते हैं। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, श्यामा श्याम हो धनी धाम हो। तेरे चरणों में मेरा परिणाम हो, तेरे चरणों में मेरा परिणाम हो। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, श्यामा श्याम हो धनी धाम हो। तेरे चरणों में मेरा परिणाम हो, तेरे चरणों में मेरा परिणाम हो। रंग महल में रहने हमारी, जुगल स्वरूप की छवि जहाँ प्यारी, छवि जहाँ प्यारी। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा परिणाम हो। प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने न पाई। चर्चा पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने ना पाई।
किसी ने ना पाई। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा परिणाम हो। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा परिणाम हो। सतगुर बन पिया आप पधारे, तारतम के किए उजियारे। सतगुर बन पिया आप पधारे, तारतम के किए उजियारे, किए उजियारे। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा परिणाम हो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, आइए धाम वर्णन की चर्चा सुन रही हैं आप समझ सुंदर साथ, और धाम धनी की अपरंपार कृपा हम समझ सुंदर साथ पे बरस रही हैं। लाडले सुंदर साथ जी, कल हम सुन रहे थे सेज्या सबन के सिंगार, हृदय लीजो कर निर्धार। सब जोग बाई है पूर्ण, कमी नहीं काऊ में किन्न, कमी नहीं काऊ में किन्न। धाम के धनी आप महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं कि लाडले सुंदर साथ जी, सब सखियों के शयन करने का मंदिर और श्रृंगार करने का मंदिर प्रत्येक भौम में दो दो हैं। आप स्वयं अपने हृदय में धारण करो उन मंदिरों को। उन मंदिरों को शिवजी साहिब जी कहते हैं चितवनी के द्वारा देखो। तो इस प्रकार सारी सामग्रियां परम धाम के अंदर परिपूर्ण हैं, कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हास विलास ने प्रेम प्रीत, सुख पिया जी को शब्दातीत। लाडले सुंदर साथ जी, धाम के धनी फरमा रहे हैं कि सखियां श्री राज जी के साथ जो हास विलास प्रेम और जो प्रीति करती हैं, श्री राज जी महाराज के सुख शब्दातीत हैं। हास विलास स्नेह प्रीत, श्री राज जी महाराज के साथ हास विलास करना, श्री राज जी के साथ प्यार करना, उनके साथ प्रीति करना, है ना, उनके साथ प्यार करना, सुख पिया जी के को शब्दातीत कहते। श्री राज जी के सुख शब्दातीत है। शब्दातीत सुख ब्रह्म आत्माएं श्री राज जी महाराज को भी देती हैं। डब्बे तब के शीशे सीखियां, कई देत दिखाई लटकतियां। लाडले सुंदर साथ जी, हमारे एक एक मंदिर की शोभा को देखिए कि कितना सुंदर मंदिर है। 100 हाथ का एक मंदिर है लाडले सुंदर साथ जी। अगर 100 हाथ का पता ना लगे तो 100 फुट समझ लेना, क्योंकि जितना हृदय में आ जाए, शोभा खड़ी हो जाए, उतनी ही आनंदकारी है ना सुंदर साथ जी। अगर हम 100 फुट का भी एक मंदिर समझ लें सुंदर साथ जी, तो लाडले सुंदर साथ जी वो मंदिर कितना बड़ा होगा, है ना। और फरमा रहे हैं उस मंदिर के अंदर प्रत्येक मंदिर में डब्बे, रकेबियां मीन्स होता है प्लेटें, शीशे, छिक्के आदि अनेक वस्तुएं लटकती हुई दिखाई दे रही हैं। हर किसी मंदिर के अंदर क्या लगा हुआ है, पहले हमें बताया कि सुंदर सेज्या लगी हुई हैं, सुंदर श्रृंगार करने के मंदिर हैं। और इन मंदिरों के अंदर और क्या क्या वस्तुएं रखी हैं, धनी जी फरमा रहे हैं कि कोई आत्मा ये ना कहे कि मुझे खेल में बैठ के पता ही नहीं था कि मेरे मंदिर के अंदर क्या क्या वस्तु रखी हुई है। तो फरमा रहे हैं चौकियां, माचियां, सिंहासन, कई हिंडोले, जंजीर, कंचन। लाडले सुंदर साथ जी, इन मंदिरों में विभिन्न प्रकार की चौकियां, माचियां, सिंहासन भी विद्यमान हैं और विभिन्न प्रकार के
झूले स्वर्ण जड़ित जंजीरों के साथ लटक रहे हैं सुंदर साज जी। सोने की जंजीरों के साथ इतने सुंदर हिंडोले, जो हमारे सभी के मंदिरों के अंदर सुंदर सुंदर हिंडोले भी हैं। जब सखी का मन करे लेटने को तो उसके लिए सुंदर पलंग लगा है, सुंदर सेज्जा लगी है, लेट जाए। धामधनी हर सखी के मंदिर में आती है तो धामधनी के लिए सिंहासन भी लगा हुआ है हर सखी के मंदिर में। मंदिर मीन्स छोटे छोटे बच्चे पूछ रहे थे कि मंदिर क्यों बोला जाता है, मंदिर का क्या मतलब है। तो लाडले सुंदर साज जी, रंग महल के अंदर जो हमारे रूम है ना, उन्हीं को मंदिर कहा गया है। परम धाम की सखियों के जो कमरे हैं ना, उन कमरों को ही मंदिर कहा गया है। हर सखी का अपना अपना कमरा है, अपना अपना रूम है, उसी को ही मंदिर की शोभा दी गई है। ठीक है सुंदर साज जी। तो हमारे अपने रूम में, अपने कमरे के अंदर धामधनी फरमा रही है, सब कुछ रखा हुआ है। अनेकों प्रकार की चौकियां, माचियां, माचियां मीन्स होता है चारपाइयां, सुंदर सुंदर चारपाइयां, सिंहासन भी रखा हुआ है और झूले स्वर्ण जड़ित जंजीरों के साथ लटक रही हैं। सोने की जंजीरों के साथ झूले लटक रहे हैं और बर्तन भी अनेक प्रकार की धातुओं के हैं सुंदर साज जी। कई बासन धात अनेक, कई बाजंत्र विविध विषेक, कहते कई बासन धात अनेक, अनेकों प्रकार के बर्तन हैं अलग अलग धातुओं के। सोने के भी बर्तन हैं, चांदी के भी बर्तन हैं, है ना सुंदर साज जी। तो फरमा रही है कि इनमें विभिन्न प्रकार के बजाने वाले बाजंत्र भी रखे हुए हैं, वाद्य यंत्र भी रखे हुए हैं। जिस सखी का मन करे कि मुझे कोई बाजा बजा के, मुझे ढोलक बजा के, मुझे तबला बजा के, मुझे ऑर्गन बजा के, मुझे बांसुरी बजा के अपने प्रीतम को रिझाना है, तो धनी जी फरमा रहे हैं कई बाजंत्र विविध विषेक, विशेष करके सभी प्रकार के बजाने वाले बाजंत्र भी रखे हुए हैं। कहाँ पे? हमारे मंदिरों में। सब सखियों का अपना अपना मंदिर है और अपने अपने मंदिर में राजी महाराज ने सभी प्रकार की फैसिलिटी दे रखी है, सभी प्रकार की सुविधाएं एक मंदिर के अंदर है लाडले सुंदर साज जी। कई झीले चाकले दुलीचे बिछोने, कई भी तलाई सिराने। कहते इन मंदिरों के अंदर अनेक प्रकार की गिलम और भी बिछाने वाली बहुत सारी सामग्रियां रखी हुई हैं, क्योंकि चाकले, दुलीचे, बिछोने, कमरे में बिछाने के लिए कितने प्रकार के चाकले हैं, कितने प्रकार के कालीन हैं, गलीचे हैं, कितने प्रकार के बिछोने हैं और कई विध तलाई सिराने, और कहते गद्दे भी रखे हुए हैं, तकिए भी रखे हुए हैं, रजाई भी रखी हुई है। कई रंग उछाड़ गाल मसूरे, कई सिरक सोड़ मन पूरे। कहते गद्दे पर अनेकों रंगों की चद्दर बिछी है और गाल मसूरों को, जो गालों के नीचे रखे जाते हैं, उनको गाल मसूरिये कहते हैं। जो गोल तकिए, जिधर श्री राजी महाराज करवट बदले तो गाल के नीचे गोल मखमल का तकिया है, तो कहते ऐसे गाल मसूरिये भी रखे हैं। और कई सिरक सोड़ मन पूरे, कहते रजाई के ऊपर औछाड़, जिससे रजाई खराब ना हो। हम रजाई के ऊपर गलाफ चढ़ाते हैं ना, औछाड़ चढ़ाते हैं ना, तो कहते हमारे मंदिरों के अंदर रजाइयों पे चढ़ाने के लिए औछाड़ भी रखे हुए हैं। और ऐसी ऐसी सामग्री प्रत्येक मंदिर में विद्यमान है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो लाडले सुंदर सा जी किसी चीज की कमी धनी ने नहीं छोड़ी। देख लिया कि सब प्रकार का सामान हमारी हर सखी के मंदिर के अंदर है। सेजा श्रृंगार के जो भवन, दोय दोय नव खंडो सबन। लाडले सुंदर सा जी 9 भौमों में सब सखियों के लिए सेज तथा श्रृंगार के लिए अलग अलग मंदिर है।
सेज्या का मंदिर अलग है, श्रृंगार का मंदिर अलग है। दूजी भौम किनारे बाई हाथ, कबू कबू श्रृंगार करें इत साथ। कहते दूसरी भौम में भुलवन्नी के मंदिर है और मध्य चबूतरे में कभी कभी सखियां श्रृंगार करती हैं। लाडले सुंदर साज जी आनंदकारी लीला करती हैं। इत खड़ो कली जल हिलोले, धनी साथ झीले जकोले। कहते यहाँ पर खड़ो कली का चाहे बच्चा जल से लहरा रहा है। इतना सुंदर जल खड़ो कली के बच्चे के अंदर लहरें ले रहा है। श्री राजी और सखियां मिलकर यहाँ जल के अंदर झीलना करते हैं। कहाँ पे? खड़ो कली। खड़ो कली के अंदर श्री राजी, श्यामा जी और 12,000 ब्रह्म आत्माएं यहाँ झीलना करती हैं। इत श्रृंगार करके खेले, ठौर जुदे जुदे जुथ मिले। कहते सारी सखियां अपना श्रृंगार करके न्यारे न्यारे जुथ मिलकर और यहाँ पे खेलने के लिए आते हैं। कितना आनंदकारी हमारा परम धाम की लीला का वर्णन। स्वयं धाम के धनी अक्षरातीत प्रीतम हमारे मंदिर की हमें एक एक चीज बता दी। हमारे मंदिर के अंदर क्या कुछ रखा है, किस प्रकार से हम परम धाम में खड़ो कली के अंदर झीलना करते हैं, आनंदकारी लीला करते हैं। लाडले सुंदर साज जी साम सामी मंदिर के द्वार, नव भौम फिरती किनार। कहते रंग भवन में नवों भौमों में 6-6 हजार मंदिरों की 2 कतारें हैं और इनके द्वार आमने सामने हैं। 6-6 मंदिरों की जो कतारें हैं ना, इनके दरवाजे आमने सामने हैं और ताबीज थंबों की 2 हार, कई रंग नंग तेज अपार। लाडले सुंदर साज जी 2 मंदिरों के बीच में 2 थंबों की हारे आई हैं और वो थंबों का जो रंग है, नंग है, तेज है, उसका कोई पारावार नहीं है। धामधनी फरमा रहे हैं ताबीज थंबों की 2 हार, कई रंग नंग तेज अपार। तो कहते कितने प्रकार के रंग, नंग और तेज का कोई पारावार नहीं है। जेती में कई जोगबाई, सो देख देख आत्म ना अघाई। कहते जितनी जोगबाई कही ना सुंदर साज जी, तो कहते देख देख के आत्म तृप्ति नहीं हो रही। या बाहर या अंदर एक रस महल मंदिर। कहते रंग भवन के अंदर या बाहर के जितने भी मंदिर हैं, चाहे वो वनों के मंदिर हैं, चाहे हमारे रंग महल के मंदिर हैं, तो धामधनी कह रही हैं रंग भवन के अंदर या बाहर अथवा वन की ओर मंदिर सब आनंद देने वाले हैं। या बाहर या अंदर एक रस महल मंदिर। कहते एक ही रस प्रदान कर रही हैं, परम धाम के महल, परम धाम के मंदिर। कहती हूँ करके हेत, सारे दिन की ए विरत। तुम लीजो दृढ़ कर चित, अपना जीवन है नित। महामती फरमाती हैं कि लाडले सुंदर साज जी, मैं परम धाम में पूरे दिन की दिनचर्या का वर्णन प्रेम पूर्वक करके आपको सुना रही हूँ। आगे क्या आएगा? हमारी अष्ट पैर की जो 8 पैर की जो लीला है ना, उसका वर्णन आ रहा है। तो मामती कहती हूँ करके हेत। लाडले सुंदर साज जी, मैं बड़े हेत के साथ, बड़े प्यार के साथ सारे दिन की ए विरत। कहते हैं कि पूरे दिन की दिनचर्या आपको प्रेम पूर्वक मैं वर्णन करके सुना रही हूँ। तुम लीजो दृढ़ कर चित, अपना जीवन है नित। धनी जी ने फरमाया कि ए आत्माओं, इसलिए तुम अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक धारण करना, क्योंकि यही हमारा जीवन नित्य है। नित्य जीवन हर पल हर घड़ी हमारे परम धाम के अंदर क्या लीला होती है। धाम के धनी कहते हैं यही अपना जीवन नित्य है, जिसको मैं आपको आगे वर्णन करके सुना रही हूँ।
श्री धाम की 8 पहर की बीतक, तीजी भौम की जो परसाल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत हैं उठी प्रात, बन सिंचत अमृत अघात। लाडले सुंदर साथ जी, रंग भवन के मुख्य द्वार ऊपर तीसरी भूमिका में खुला स्थान जो है ना, वो परसाल बहुत ही शोभा युक्त है। प्रातःकाल श्री राज जी इस स्थान पर आकर अपनी अमृतमयी दृष्टि से वनों को सींचकर तृप्त करते हैं। लाडले सुंदर साथ जी, तीसरी भौम का जो छज्जा है ना, वो 10 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा जो आया है ना, उस तीसरी भौम के छज्जे के ऊपर राजी, श्यामा जी और 12,000 सखियां इस छज्जे के ऊपर प्रातःकाल 6 बजे आ जाते हैं। और प्रातःकाल 6 बजे आके धनी आवत हैं उठी प्रात, बन सिंचत अमृत अघात। कहते धाम के धनी अपनी अमृतमयी दृष्टि से वनों को सींचकर उन्हें तृप्त करते हैं। पशु पंखी का मुजरा लेवे, सुख नजरों सबों को देवे, पीछे बैठ करे सिंगार, सखियां करावे मनुहार। कहते जहाँ पशु पक्षी का गाना बजाना मुजरा दर्शन होता है, उसे श्री राजी महाराज स्वीकार करते हैं और सबको अपनी शीतल दृष्टि से सुख प्रदान करते हैं। और मन को हरण करने वाले श्री राजी महाराज को 4 मंदिर की दहलान में सखियां श्रृंगार करवाती हैं। तीसरी भौम के अंदर 4 मंदिर की दहलान आई हैं, तो 4 मंदिर की दहलान के अंदर श्री राजी महाराज को सारी सखियां श्रृंगार कराती हैं। हम बोलते हैं ना, 4 सखियां श्रृंगार करावे। श्री श्यामा जी श्री धनी जी के पास से आए, आगे चौपाई आ रही है, ठीक है सुंदर साथ जी। श्री श्यामा जी मंदिर और रंग आसमानी है वहाँ ठौर, 4 सखियां श्रृंगार करावे। श्री श्यामा जी श्री धनी जी के पास से आवे। मंदिर की दूसरी हार में श्यामा जी का जो मंदिर है ना लाडले सुंदर साथ जी, वो आसमानी रंग का है। और 4 सखियां श्री राज जी को और 4 सखियां श्री श्यामा जी को श्रृंगार कराती हैं। और श्री श्यामा जी श्रृंगार करके श्री राज जी के पास आती हैं। 4 सखियां श्रृंगार करावे, श्री श्यामा जी श्री धनी जी के पास से आवे। श्रृंगार सज के और श्री श्यामा जी धनी जी के पास आती हैं। शोभा क्यों कर कहूं या मुख, चित में लिए होते सुख, चित दे दे समारत से थी, हेत कर कर बेनी गुथी। कहते श्री श्यामा जी की शोभा का वर्णन किस मुख से करूं, शोभा क्यों कर कहूं या मुख। श्री श्यामा जी की जो शोभा है ना सुंदर साथ जी, महामती जी फरमाती हैं कि श्री श्यामा जी की शोभा, श्री श्यामा जी का श्रृंगार, मैं किस प्रकार से उनकी शोभा का वर्णन करूं। इसे हृदय में धारण करने पर ही परम आनंद की प्राप्ति होती है। जब श्री श्यामा जी को हम चितवनी के द्वारा देखेंगे, ध्यान के द्वारा देखेंगे, तो लाडले सुंदर साथ जी तब हमें उस आनंद का अनुभव होगा। चित दे दे समारत से थी, हेत कर कर बेनी गुथी। कहते सखियां बड़े चाव से बालों को संवारती हैं और बड़े प्रेम से श्री श्यामा जी महारानी की चोटी गूंथती हैं। चित दे दे समारत से थी, हेत कर कर बेनी गुथी। बड़े प्यार के साथ श्यामा जी महारानी की चोटी को गूंथा है। मीनो मिने श्रृंगार करावे, एक दूजी को भूषण पहनावे, साथ श्रृंगार करके आवे, जैसा धनी जी के मन भावे। कहते सखियां एक दूसरे को श्रृंगार कराती हैं। मीनो मीने श्रृंगार करावे, एक दूसरे को सखियां श्रृंगार सजाती हैं, क्योंकि परम धाम के अंदर वायदत है। लाडले सुंदर साथ जी, एक सखी सोचती है कि मैं दूसरी सखी को इतना सजा दूं, इतना सुंदर तैयार कर दूं कि जब ये मेरी सखी
वाला जी के पास जाए तो वाला जी इसको देखते ही रह जाएं और देख के मस्त हो जाएं। सारी सखियां ये भाव लेके एक दूसरे को श्रृंगार सजाती हैं, एक दूजी को भूषण पहनावे, कहते श्रृंगार सजाती हैं, आभूषण पहनाती हैं। साथ श्रृंगार करके आवे, जैसा धनी जी के मन भावे, कहते वे श्रृंगार करके श्री राज जी के पास आ जाती हैं। सखियों का श्रृंगार श्री राज जी महाराज की इच्छा के अनुसार ही होता है। जैसा धनी जी की इच्छा होती है कि ये सखी आज लाल रंग की साड़ी पहन के आए, ये सखी आज हरे रंग की साड़ी पहन के आए, ये नीले रंग की पहन के आए, तो जैसी धनी जी की इच्छा होती है ना, वैसा ही सखियां श्रृंगार सज के आती हैं। सैया लटकतियां करे चाल, जो धनी मन होत रसाल, सैया आवत बोले वाणी, संग एक दूजी पे स्यानी। सैया लटकतियां करें चाल, कहते सखियां अपनी लटकनी मस्त चाल चलकर श्री राज जी महाराज के पास इस प्रकार से आ रही हैं। मस्ती भरी चाल से चलती हुई धाम धनी के पास आ रही हैं। सैया आवत बोले वाणी, कहते हैं जैसे सखियां आती हैं जो धनी मन होत रसाल, जैसी लटकनी मटकनी चाल चल के सखियां वाला जी के पास आती हैं ना, तो जिससे श्री राज जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तीजी भौम में सखियों को आते हुए देखकर सैया आवत बोले वाणी, सब सखियां ऐसी बोली ऐसे वचन बोलती हुई आती हैं, संग एक दूजी पे स्यानी, जिससे श्री राज जी को आनंद आ जाए। और सब सखियां एक दूसरे से बढ़कर चतुर हैं, चलाक हैं, संग एक दूजी पे स्यानी, एक से बढ़कर एक चतुर है, स्यानी है, समझदार है, क्योंकि परम धाम की सखी है ना लाडले सुंदर साथ जी। सैया आवत करे जनकार, पाए भूषण भोम ठमकार, झलकतियां रे मलपतियां, रंग रस में चहन करतियां। सैया आवत करे झनकार, कहते सखियां श्री राज जी के पास आते समय झांझरी और घुंघरी की झन झन आवाज करती हुई आ रही है ना। और पाए भूषण भोम ठमकार, कहते ये झांझरी घुंघरी चरणों में जो पहनी हुई है ना सखियों ने, तो उनको छनकाती हुई, छनक छनक करती हुई, लटकनी मटकनी चाल चलते हुए तीसरी भौम के छज्जे पे आती हैं। झलकतियां रे मलपतियां, रंग रस में चैन करतियां, कहते सखियों के पाँव में आभूषण पृथ्वी पर बड़ा भारी ठमकार देता है। जैसे पृथ्वी पर अपना चरण रखती है ना, तो जब ठमकार आवाज आती है तो झांझरी बोलती है, घुंघरी बोलती है, पायल जब बोलती है तो बड़ा आनंद आता है सुंदर साथ जी। और चरण अंगूठों में अनवट और अंगुलियों में बिछुआ भूमि पर ठम ठम की आवाज करता है, क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी अनवट बिछुए भी पहने हुए हैं और बिछुओं के अंदर भी घुंघरू लगे हुए हैं। और कहते बिछुआ भूमि पर ठम ठम की आवाज देता है। सखियां बड़ी मस्त चाल से प्रकाश करती हुई श्री राज जी के पास आ रही हैं और वे अपनी चाल में प्रेम रूपी रस को लेकर आनंद करती हुई चलती हैं। बड़े आनंद के साथ, बड़ी मस्ती के साथ अपने वस्त्रों को, आभूषणों को और आभूषणों की आवाज निकालते हुए और छन छन करते हुए मस्ती भरी चाल से धनी जी के चरणों में आ रही हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी हमारा समय हो चुका है, आइए हम चौपाई दोहराते हैं। रंग रस में चैन करतियां, सैया आवत करे झनकार, पाए भूषण भोम ठमकार, झलकतियां रे मलपतियां, रंग करतियां, रंग रस में चैन करतियां। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज जवाहरदास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज राम रतन दास साहिब आपकी सदा ही जय। तीनोंपुरी धाम की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। आज के आनंद की जय। देश विदेश के अंदर चर्चा सुन रहे समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।